नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम एक बार फिर से गुरसराय के पावर हाउस पे है। 33/11 kV को जो उपखंड केंद्र है और इतना ही एक बार फिर आ गया। कैसे हमने कल कमेंट करो तो कि एक बार फिर इतने के SDO को बर्जल लें, उनसे जानें कि उनके ऊपर जो तमाम आरोप हैं, जो कल के ज्ञापन के आधार पर अपन ने बात करी थी। कल भी इतनी से एक रिपोर्ट कवरेज करी थी, ज़मीनी हकीकत दिखावे की कोशिश आपको करी थी और वो ज्ञापन में तमाम आरोप थे। SDO के माध्यम से जो रिश्वतखोरी चल रही है, करीब 5-6 लोगों के नाम थे जी। सब पैसा लगाओ तो कौन से 4 लाख लगाओ तो कौन से 20,000, कौन से 10, कौन से 15, ऐसी एक फहरिस्त थी अपने हाथ में। आज फिर एक फहरिस्त है जिसमें तमाम नाम है। इनमें भी रिश्वतखोरी को बड़े आरोप है रिश्वतखोरी के, लेकिन जहाँ रिश्वतखोरी अधिकारी के हवाले से नहीं भई, एक दलाल के हवाले से भई है। और ऐसे 22 नाम सामने आए हैं, किसानन के नाम हैं। किसानन से कितऊ ना कितऊ 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2,70,000 रुपया तक की वसूली करी गई है। कनेक्शन के नाम पे, DP रखवावे के नाम पे वसूली भई है। और जब पूरी लिस्ट अपने हाथ में है और ये पूरे मामला में करोड़ों रुपया को घोटालो सामने आओ है। करोड़ों रुपया को घोटालो बताओ जा रहा है। ये खबर के बाद SDO ने का कही, जो SDO पे कल का आरोप थे उनके बारे में का कही। जब पहले आप वीडियो देख लो, इसके बाद बताएं जो पूरा घोटाले की जब पूरी का कहानी है, कैसे जो घोटालो सामने आओ और इस घोटाले के पीछे उन नामन की का वजह है जो कल की फहरिस्त में अपन ने बताई थी, आपको बताई थी, सब लोगों को बताई थी। सब लोगों ने अच्छो सराहो और तमाम वीडियो भी देखी, लेकिन इसके पहले SDO को जो वीडियो देख लो। उस संबंध में मेरा ये कहना है कि इस संबंध में दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जा चुकी है और वो जांच कमेटी पिछले सोमवार को यहाँ पे आ चुकी है और उन्होंने कुछ लोगों के वक्तव्य भी लिए हैं। तो जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसके बाद ये साबित हो सकेगा किसी ने इल्जाम लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं, वो सही है या गलत है। SDO गुरसराय का जो वीडियो है, तो SDO गुरसराय ने ये वीडियो में कही है कि ये पूरे मामले में 2 सदस्यीय टीम की जाँच चल रही है। टीम एक बार आ भी चुकी है और टीम को जो भी जांच में निकल के आए वो आधार पे सच सबके सामने आ जाए। लेकिन जो करोड़न को घोटालो है वो कितऊ ना कितऊ जई कड़ी से जुड़ा हुआ है। कैसे बीते दिन आप सब लोगों ने देखी कि कैसे एक महिला चप्पल लें SDO की तरफ उबारत नजर आ रही है, SDO को मारने की कोशिश कर रही है। वीडियो सबने देखो, ये गुरसराय के जो SDO दफ्तर है वो देखो जो वीडियो है। ये वीडियो में एक तस्वीर और है जिसमें यही वीडियो में एक व्यक्ति वीडियो बना नजर आ रहा है। कथित आरोप है कि जो बेईमामा है जिसके हिसाब से पूरी डीलिंग चल रही है, तो रिश्वतखोरी को पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जब तस्वीर आप बगल में देख सकत हो, जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है बेई कथित मामा जी हैं और बेई पूरी डील डाल करत। लेकिन बात करें पर घोटाला की, करोड़न की घोटाला की का कहानी है। इसके संगे संगे SDO ने जा भी बताई कि बीते 1 माह से लगातार धरपकड़ अभियान चल रहा है, जिसमें करीब 22 जगह से ये ट्रांसफार्मर बरामद करे गए हैं। कछु पीले दिखा रहे, कछु नए दिखा रहे। इसकी भी एक नई कहानी है कि जो पीले हैं वे सरकारी विभाग के हैं और जो नीले हैं वे खरीदे हुए हैं। इनमें जा कही जा रही है। लेकिन ये पूरे खेल में करोड़ों रुपया को घोटाला है। घोटालो कैसे है जो अभी समझ भी खिलाने आपको जब पूरी बात सुनने पर कोरोना काल में ये कि जो तत्कालीन अधिकारी थे पावर हाउस में, उनकी 60 गांठ से किसानन से जा कहिए कि तुम्हें कनेक्शन दवा रहे हैं, लेकिन कनेक्शन इतने विद्युत विभाग में उनकी कोई लिखा पड़ी नहीं। कुल मिला के अपन कह सकते हैं चोरी की पूरा कार्यक्रम चल रहा हो। तो DP रख गई, लाइन खिंच गई, पूरे तार पहुंच गए, खम्मा गड़ गए और किसानन की धुआंधार लाइट जल रही है। ये पूरे मामला में जब नए SDO आए चंद्र सिंह तोमर, उन्हें भी खबर लगी कि ऐसा चल रहा है। उन्हें भी जांच पड़ताल शुरू करी। तो फिर डील डाल की भी बात है भाई। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन दूसरे पक्ष जिन पे आरोप लग रहा है कि इनने पूरा जो सिंडिकेट है उनके अहम किरदार हैं, उन लोगों की तरफ से भी जो बयान आया है कि डील डाल भाई झांसी में एक यात्रिक होटल है। 6 दिसंबर की जो घटना है, 6 दिसंबर में कही जा रही है कि यात्रिक होटल के रूम नंबर 111 में जहाँ डील भई थी, यात्रिक होटल के बाहर 4 लाख रुपया दे गए थे जो वर्तमान में SDO हैं, उन्हें दे गए थे। ऐसे आरोप हैं। कैसे जो किसानन की धरपकड़ भई, किसानन के जो ट्रांसफार्मर आप देख सकते हो जो पावर हाउस ले आ गए, इन किसानन पे मुकदमा भी बाकायदा बिजली विभाग ने दर्ज कराया है। जिसके बाद किसान खुल के बोल रहे हैं कि कीने कितने पैसा लाए हैं। कौनू से 1,10,000 हमने आपको पहले ही बताई, कौनू से कितने को, कौनू से कितने को। यह पूरी लिस्ट है। लिस्ट में पहला नाम है जगमोहन पटेल को, जगमोहन पटेल सन ऑफ सूरज भान,
बड़वार थाना टोली फतेहपुर के निवासी हैं। दूसरे नंबर पे ग्यासी कुशवाहा हैं, ये भी बड़वार के निवासी हैं। तीसरे नंबर पे माता दीन अहरबार हैं, ये भी बड़वार थाना टोली फतेहपुर के निवासी हैं। जगमोहन पाल बड़वार थाना टोली फतेहपुर। नारायण अहरबार बड़वार थाना टोली फतेहपुर। पुष्पेंद्र पटेल बड़वार थाना टोली फतेहपुर। गंगा प्रसाद साहू थाना ककरबई, गांव ककरबई। प्रेम नारायण गड़बई थाना गुरसराय। मनोज कुमार पुत्र घासीराम सिमरधा थाना गरोठा। प्रेमचंद प्यारेलाल सिमरधा थाना गरोठा। सुरेंद्र कुमार सदानंद दक्षिणेश्वर पोस्ट गोरेठा थाना गुरसराय। सूरज पुत्र चिरौंजी गोरेठा थाना गुरसराय। सोनू खान गरोठा चौराहा खैर इंटर कॉलेज के पास गुरसराय। कालका प्रसाद सिमरधा गरोठा। हरदयाल प्रजापति पुत्र हन्नू डुड़ी गोकुल थाना गुरसराय। गुरसराय लिखो, थाने की पुष्टि नहीं है जा में। देशराज सिंह गोकुल के रहने वाले हैं, ब्लॉक गुरसराय। राजेंद्र सिंह रघुवीर सिंह गोकुल ब्लॉक गुरसराय। पुष्पेंद्र राजेंद्र सिंह डुड़ी। कौशल सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह गोकुल ब्लॉक गुरसराय। खास बात जा है कि जो 20 नाम है, 20 नाम में एक ब्लॉक प्रमुख के भी भैया हैं, उनको भी डीपी टांग ले गई कि उनके भी चोरी की, फर्जी वाले तरीके से लाइट जल रही थी और इन दलालन के सिंडिकेट ने उन्हें भी गुमराह कर दो। तो इसके बाद एक ऑडियो भी है जिसमें कही जा रही कि भैया फलाने ब्लॉक प्रमुख के तैसे भी टांग लगाओ। इसकी भी ऑडियो वायरल भाई कि उनने कछु नहीं कर पाओ तो तुम क्या कर पाओ। ऐसी तमाम 30 बंदी की ऑडियो भी अपने पास है, बुंदेली वार्ता के पास है, जो भी आपको सुना हो जाए। लेकिन जो डीपी आप देख सका तो इनमें खास बात क्या है कि कही जा रही है जो पहले विभागीय अधिकारी थे तैनात थे, उनके संरक्षण में जो पूरा खेल रचो गया है, करोड़ों को घोटाला हो गया है। लेकिन एक और बात जो सामने आई है वह भी आपको फैला के रख दे कि जौन अधिकारी जौन SDO साहब ने ये पूरे धरपकड़ अभियान को अंजाम दो, ये पूरे मामला को खुलासा करो। उन पे भी शक्की सुई घूम रही है। कैसे यात्रिक होटल में 6 दिसंबर की जो घटना आती, 6 दिसंबर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं 4 लाख की डील, उसे कहूँ न कहूँ ये आरोप है कि अफसर जो है अधिकारी महोदय साहब जी अपने संतुष्ट नहीं थे, उन्हें और पैसा चाहने थे। अब उन्हें दबावे के लाने जो पूरा प्रमेंच रचो ऐसे लोग ढूंढे गए जिनसे रिश्वतखोरी करी गई और जिलाधिकारी महोदय को जाके पूरे शिकायतें भेजी गई हैं। जिसके बाद एक और मामला में जांच चल रही है। यही से खुन्नस खाए फिर धरपकड़ अभियान शुरू हुआ है। धरपकड़ अभियान शुरू होने के बाद फिर दूसरे पक्ष से भी आरोप आवा शुरू होते हैं। दूसरे पक्ष को आरोप का है कि 4 लाख रुपये ज्यादा है और डिमांड करी जा रही है। और यही वजह से खुन्नस खाए अधिकारी ने जो करो है, यही दरमियान जब से इनकी पोस्टिंग वही जा भी कही जा रही है कि इनके बीच में भी ये ट्रांसफर बदले गए। जब ये अवैध हैं, पूरी तरह से गलत हैं, दलालन को सिंडिकेट चल रहा हो, करोड़ों को घोटाला है, तो विभाग से ट्रांसफर बदल कैसे गए? सबसे बड़ा सवाल तो जो ही है। दूसरा सवाल जो है कि आपकी तैनाती गुरसराय पावर हाउस में हो गई, गुरसराय क्षेत्र में हो गई। ई के बाद जो तमाम किसान हैं आपको संज्ञान में आए कि ऐसे पूरा घोटाला भाव आपने कनेक्शन काटे। 6 दिसंबर के बाद कछु किसानन के कनेक्शन फिर से जोड़ दे गए। जाहिर सी बात है कि पैसा पहुंचो और पैसा पहुंचने के बाद फिर से उनके जोड़ दे गए। लेकिन और जो डिमांड थी वह पूरी नहीं भई और अधिकारी को दबावे के लाने जो पूरी जो दबाव बनावे को प्रयास करा होगा, बड़े अधिकारियों को शिकायत करी गई। इसके बाद अधिकारी अपने तेवर में आत और फिर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। 5 महीना से काय कार्रवाई नहीं हुई। अचानक से जो ज्ञापन की जो डेट है, जो कल आपको डेट कल की वीडियो में देख सका था, कौन डेट में ज्ञापन दे गए की तरफ से दे गए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष नेहल संगई ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दो तो ये पूरा मामला में इनमें 2 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। इसकी पुष्टि SDO गुरसराय ने भी करी है और उनकी भी वीडियो दिखाएं। यात्रिक होटल के बारे में SDO गुरसराय ने कौन जवाब नहीं दो। हालांकि और तमाम जो आरोप थे उन पे गुरसराय SDO खुल के बोले, पूरी बात रखी उन्होंने अपनी। तो जो पूरा कार्यक्रम है, अब ये पूरे कार्यक्रम में जा भी कही जा रही है कि किसानों ने खुल के नाम लाओ है दलालन को, पहली बात। दूसरी बात जा है कि अब जो बड़े अफसर हैं ये खबर को देखने के बाद का कार्रवाई अमल में ले आए। दूसरी चीज जा है कि जो किसान हैं, किसान को बेवकूफ बनाओगा, किसानों की संगे ठगी भई, करोड़ों रुपये की ठगी भई। गुरसराय क्षेत्र गरोठा क्षेत्र में, गुरसराय क्षेत्र में पूरे में किसानों के संगे करोड़ों की ठगी भई और उन किसानों के ऊपर बाकायदा विद्युत विभाग द्वारा मुकदमा भी लिखा हुआ है। अलग अलग थाना क्षेत्र में इन किसानों के ऊपर मुकदमा लिखा हुआ है। अब उनकी पैरवी को करे जो
जो ठगी के शिकार भय और जी में कितों न कितों विद्युत विभाग के अधिकारियों के संरक्षण की खुले तौर पे बातें सामने आ रही हैं। दलाल ने दलाली करी है, लेकिन संरक्षण की को हतो। अगर संरक्षण नहीं हतो तो पावर हाउस से जो डीपी उनके पास काय बदल गई, कहा से जे बरामद करी गई, ऐसा बताओ जा रहा है जे बरामद करी गई है, तो जे कितों न कितों पावर हाउस की डीपी हैं ऐसी कही जा रही हैं। कैसे सरकारी विभाग से डीपी चेंज हो सकती हैं अगर कितों न कितों घोटाला हो रहा है। पूरी मिलीभगत सामने है। अब देखना जो है कि झांसी में बैठे जो बड़े अधिकारी हैं, ये पूरे मामला में का कार्रवाई अमल में लात की और तमाम परतें हैं उनको भी अपने एक एक करके खोलें। एक बार फिर अगर आगे को प्रयास तय करने पड़े तो एक बार फिर आगे को प्रयास करें, फिर परत दर परत ये पूरे घोटाले की पोल खोलें और कितों न कितों बड़े अधिकारियों से भी बुंदेली वार्ता की टीम करे और उन किसान नेतन से भी बात करे जो अपने आप को बड़ो किसान नेता माना थे, लेकिन अब किसानन के संगे करोड़ों रुपयों की ठगी भई अधिकारियों की मिली भगत से ई पे किसान नेतन को का स्टैंड हुई है। का किसान नेता अपनी राजनीतिक रोटी ही सेकत रहे, का किसान नेता ई पे कछु विभागीय अधिकारी और दलालन पे कार्रवाई अमल में लाए। का हुई है ई पूरे घटनाक्रम में, ई पूरे घोटाले में जो देखने लायक हुई है। लेकिन इससे सब साफ हो जाए कि किसान नेता केवल कोरे किसान नेता है या वास्तव में धरातल पे भी कछु करत, या जो नेता बने फरत बड़े बड़े नेता मिल जात, जिते गुम्मा मारो उते नेता मिले आपको। आजकल तमाम पार्टियों के नेता हैं, एक पार्टी की बात नहीं कह रहे हैं। वे नेता ही में क्या कर रहे हैं जो राजनीति चमका रहे। आज किसानन के संगे करोड़ों को घोटाला भाव, किसानन ने मुकदमा भी खाओ, ये पूरे मामला में किसान मुकदमा झेल रहे, किसान चिल्लात भी घूम रहे हैं। एक किसान ने जा भी कही है कि ट्रांसफार्मर बदलवावे के लाने अधिकारियों की मिली भगत से जो ट्रांसफार्मर बदलो गो है, सीधो साफ है केवल दलाल अपनी औकात पे कभू भी इतने बड़े सिंडिकेट को ऑपरेट नहीं कर सकते, ये घोटाला को अंजाम नहीं दे सकते। सीधे तौर पे विभागीय अधिकारियों को इमें संरक्षण, इमें लीपापोती, इमें साठ गांठ नजर आ रही है। खैर अगली रिपोर्ट को इंतजार करियो। ई रिपोर्ट में इतना ही, और भी तमाम वीडियो हैं वे भी आपको दिखावे को प्रयास करें। और जो पूरा खेल उतहीं से शुरू भाव व महिला वाली चप्पल वाली वीडियो से उतहीं भाभी एक ही कड़ी है। विज्ञापन भी यही पूरे घोटाले से जुड़ी हुई कड़ी हैं। जो तमाम शिकायतें हैं ये भी घोटाले से जुड़ी हुई कड़ी है। लेकिन दूध को दबाओ को नहीं आ गुरु, सब लोग अपनी अपनी पकावे की जुगाड़ में हैं। जी को जितना मिल जाए उतनी व्यवस्था, लेकिन उन किसानों को का हुई है जो करोड़ों रुपया दे चुके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्रवाई के बाद लगातार यहाँ क्षेत्र से ट्रांसफार्मर उठाए जा रहे हैं किसानों के। कहा जा रहा है कि उनके अवैध कनेक्शन थे या कनेक्शन थे ही नहीं। इसमें एक बड़ा घोटाला भी सामने आ रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या है इसका सच? मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए समथिंग लगभग 5 महीने का समय हुआ है। तो शुरू में जब 1-2 महीने में यहाँ था तो कुछ मौखिक रूप से खबरें आती थी कि कहीं कहीं फर्जी ट्रांसफार्मर लगे हुए, फर्जी लाइन लगे हुए जिनका कोई कागज कंज्यूमर के पास नहीं है। इस संबंध में जब मैंने धीरे धीरे क्षेत्र के लोगों से कांटेक्ट किया, अपना थोड़ा सा नेटवर्क बनाया, तो मुझे ज्ञात हुआ कि भारी संख्या में हमारे क्षेत्र में कुछ लोगों ने, दलालों ने पैसे लेके किसानों से, जिसके वीडियो भी उपलब्ध है मेरे पास, जिसमें किसान बता रहे हैं कि उन्होंने 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए दलालों को दिए और उन्होंने फर्जी कनेक्शन लगा के उनको बिजली चलाने हेतु प्रोत्साहित किया, जिसके कारण आज कई लोग यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पे उपस्थित भी होते हैं। जो कथित दलाल हैं या रिश्वतखोर हैं या कुछ भी कहें विद्युत विभाग की आड़ में, ये ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं विद्युत विभाग से ही गए हैं। जो लाइनें, खंबे वगैरह, उसमें क्या कुछ निकल के आया है? कहा जा रहा है कि जो कुछ ट्रांसफार्मर हैं आपको की यहाँ तैनाती के दौरान ही चेंज हुए हैं। उसमें अभी जो मैंने 22 ट्रांसफार्मर उठाए हैं उसमें से लगभग, मैं गलत नहीं हूँ तो 15 से 16 ट्रांसफार्मर हैं, 16-17 होंगे जो प्राइवेट बाहर से मंगाए गए हैं जानकारी के अनुसार, जो कहीं राट से या उरई से उपलब्ध हो जाते हैं। कोई भी कंज्यूमर उनको परचेज कर सकता है। बाकी कुछ ट्रांसफार्मर हैं 4 या 5 जो हमारे विभागीय शायद हो सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो जांच का विषय है कि जो वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो किस आधार पर पहुँचे और कैसे पहुँचे। क्योंकि जब किसी उपभोक्ता ने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको हमने कोई सामान नहीं दिया, वो हमारे बिल जमा नहीं करता, उसके यहाँ किसी ट्रांसफार्मर कैसे पहुँचा, ये जाँच का विषय है। और इस संबंध में हमारे मुख्य अभियंता महोदय ने, झांसी ने, एक कमेटी भी बना दी है, इसमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए बोला है। आपका ये अभियान कितने दिनों से चल रहा है? क्या उम्मीद है कितने और ट्रांसफार्मर पकड़ेंगे? मेरा अभियान लगभग 5 अप्रैल के बाद से प्रारंभ हुआ, क्योंकि पिछले महीने तक कुछ चुनावी माहौल था, कई तरीके के राजनीतिक और ऑफिशियल अनऑफिशियल रीजंस थे जिनकी वजह से मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। किंतु इस दौरान मैंने
जानकारी इकट्ठा की इसके बारे में, और फिर अप्रैल में मैंने 5 अप्रैल के बाद से इस पर मैंने कार्रवाई करना प्रारंभ किया। इस पूरे उसमें लगभग कितने का घोटाला सामने आ रहा है आपके हिसाब से? अभी मेरे द्वारा 22 ट्रांसफार्मर उठाए गए हैं। अभी मैं निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन इनकी संख्या 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। करोड़ों का घोटाला भी हो सकता है क्या ये? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है कि करोड़ों लोगों रुपये का घोटाला हुआ संभव है। जिन लोगों का इसमें हाथ बताया जा रहा है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यात्रिक होटल के रूम नंबर 111 में एक डील हुई थी जी। होटल के बाहर एक व्यक्ति द्वारा हाँ। आपने 4 लाख रुपए लिए थे, ऐसे आरोप हैं कि उसकी क्या सच्चाई है? इसके बाद ही ये धरपकड़ शुरू हुई। धरपकड़ मेरे द्वारा इस महीने शुरू की गई है। उसके रीज़न में मैंने बताया कि इस महीने ही क्यों शुरू की गई। यदि उनके कोई आरोप है तो उसके बारे में वो मेरी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, और उसका जो भी निकल के आएगा वो सबके सामने होगा। मैं हर किसी के किसी भी आरोप का भी आरोप देने मतलब जवाब देना अभी नहीं समझता। थैंक यू।